गुड मॉर्निंग बॉयज। इस समय आप लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ रहे थे। आप लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे हो। एक्सरसाइज 8.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था। आज आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग अपनी बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कमला बारोड 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर। कमला ने एक बैंक से उधार लिया, लोन लिया 26,400 रुपीज़। काहे के लिए? टू बाई ए स्कूटर खरीदने के लिए। एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। 15% एनुअली उसका रेट है, लेकिन जो इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंडेड लगता है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years 4 months टू क्लियर द लोन। उस लोन को अदा करने के लिए 2 years 4 month के आफ्टर, बाद में उसको कुल कितना लोन अदा करना पड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप पहले जो चीज़ आपकी गिवन है उस चीज़ को आप लोग पहले लिखोगे। अब इसमें आपका जो गिवन है वो आप लिख दीजिए। क्या क्या चीज़ आपकी गिवन है इसमें से? इसमें गिवन है आपका प्रिंसिपल। तो पहले आप इसमें प्रिंसिपल नोट करिए। प्रिंसिपल रुपीज़ कितना है? 26,400। इतने रुपए उसने बैंक से उधार लिए हैं। अब उसका रेट कितना है, तो आप रेट लिख दीजिए। रेट मीन्स आर। ये है 15% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअली या ईयरली, है ना। एनम टाइम पीरियड है उसका नंबर ऑफ टाइम, ये है 2 years एंड 4 months। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 होल नंबर 4 मंथ का मतलब जब इसके ईयर बनाएंगे तो 4/12 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2 होल नंबर 4 1 जा 4 और 4 3 जा तो 1/3। इतने ईयर आपका बन गया। ये मंथ को आपने ईयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब आपको देखिए, जो टाइम होता है वो पावर में होता है, और पावर में आपका फ्रैक्शन में डिजिट दी गई है। तो जो होल नंबर में है पहले उसका कैलकुलेट करिए। होल नंबर आपका पूरा कंप्लीट 2 year है, तो पहले 2 years का निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप पहले काउंट करेंगे
द अमाउंट for 2 years. टू ईयर्स का आपको अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहला काम आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस r अपॉन 100 और पावर n। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रिंसिपल की जगह हो जाएगा 26,400 ब्रैकेट 1 प्लस और रेट आपका 15% है, तो यहाँ लिख देंगे आप 15 अपॉन 100 और पावर आप 2 ईयर्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो पावर में हो जाएगा 2। अब इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100, तो ये 3 अपॉन 20 भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 26,400 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 अपॉन 20 और पावर 2। अब ब्रैकेट के अंदर की डिजिट को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 26,400 और ब्रैकेट में हो जाएगा 23 अपॉन 20। इसको आप एलसीएम लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट करिए। 26,400 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा 34,914 रुपीज़। ये आफ्टर 2 ईयर्स आपका अमाउंट इतना बन गया। अब आपको 1/3 ईयर्स का और कैलकुलेट करना है। तो अब चूंकि ये 1 ईयर से कम होता है और आपका कंपाउंडेड लगता है ईयरली, तो आप इसका जो 1/3 ईयर्स टाइम बचा है इसका एसआई निकालेंगे, माने सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन उसके लिए प्रिंसिपल की जगह पर ये अमाउंट लगाएंगे। आफ्टर 2 ईयर्स जो अमाउंट बन गया है, ये अगले साल के लिए, अगले टर्म के लिए जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स का जो अमाउंट है वो अगले कैलकुलेशन के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब आप लिखेंगे आफ्टर 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1/3 ईयर। 1/3 ईयर ही आपका शेष रह गया था। अब इसके लिए आप फार्मूला लगा दीजिए। SI इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब इनकी सबकी वैल्यू पुट निकाल देंगे। प्रिंसिपल की जगह पर आप लिखेंगे 34,914 इंटू रेट आपका वही रहेगा 15%। रेट पहले ही आपका दिया हुआ था तो 15% लिखा जाएगा। और टाइम की जगह पर आपका 1/3 हो जाएगा, तो 1 ये लिख देंगे और 3 नीचे चला जाएगा और अपॉन 100 आपका है। ठीक, अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये आप इसको कैलकुलेट करिए। तो आपका जब कैलकुलेट करोगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो होगा ₹1,745
0.70, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसका अमाउंट निकाल लीजिए। भाई आपका प्रिंसिपल आपका ये था आपका 34,914 और इंटरेस्ट ये हो गया, तो इसका अमाउंट निकालिए। जो वो अमाउंट जो है आपका 2 होल नंबर 1/3 ईयर्स का हो जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इक्वल टू ये हो जाएगा ₹34,000, ये प्रिंसिपल था 914 प्लस रुपीज़ जो आपका इंटरेस्ट आया था 1,745 रुपीज़ 70 पैसे, इतना आपका आया था। इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करेंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। ये ऐड करने के बाद आप देखेंगे ये हो जाएगा 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। ये आपका लास्ट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है वो कि उसने 26,400 रुपीज़ उसने बारोट किए थे, उधार लिए थे, और क्वेश्चन कह रहा था आफ्टर 2 होल नंबर 1/3 ईयर्स कितना अमाउंट उसको पूरा अदा करने पड़ेगा। तो लास्ट में उसका अमाउंट ये आ रहा है, तो ये आपका अदा करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपनी बुक में आप देखिए, मैं क्वेश्चन आपका बुक से पढ़े दे रहा हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए और बुक में देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हवीना बारोब्ड, ये बुक है मेरे पास, हवीना बारोब्ड रुपीज़ 12,500 एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। हवीना ने 12,500 रुपीज़ 12% की दर से 3 साल के लिए उधार लिया। एट द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसमें लगेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं लिया इसने। एंड राधा, और दूसरी कोई लड़की है, उसने बारोब्ड किया, उधार लिया द सेम अमाउंट, सेम उतने ही रुपए 12,500 रुपीज़ फॉर द सेम टाइम, उसी तरह 3 ईयर्स के लिए, लेकिन रेट इसका अलग हो गया है और पर एनम है, लेकिन ये कंपाउंडेड है। तो देखिए प्रिंसिपल दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है, रेट आपका सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा 12% और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा 10%। ठीक है, और क्वेश्चन लास्ट में निकालना है आपको, हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड बाई हाउ मच, किसने ज़्यादा इंटरेस्ट दिया। तो देखिए पहले फबीना का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसके बाद राधा का इंटरेस्ट निकालेंगे, इनमें से जिसका ज़्यादा होगा उसने ज़्यादा पे किया है, और कितना ज़्यादा पे किया है दोनों को बाद में सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आप आंसर देखिए इसका, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का मेथड है, पहले जो जो चीज़ें आपको मालूम हैं वो चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेंगी। तो इसमें देखिए 2 चीज़ें अलग हैं, फबीना का अलग है और राधा का अलग है, तो आप दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फबीना वाला देखिए आप, इंटरेस्ट पेड बाई फबीना,
पेड बाई फवीना। और ये सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT, माने P इंटू R इंटू T फॉर टाइम और अपॉन 100। इसको आप रख दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। प्रिंसिपल की जगह आपको लिखना होगा 12,500, और रेट आपका 12% था और इंटू टाइम 3 ईयर्स था और अपॉन 100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप इसको कैलकुलेट करिएगा। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा ₹4,500। इतना आपका इंटरेस्ट हो गया फवीना के पास। फवीना आफ्टर 3 ईयर्स इतने इंटरेस्ट पेड करेगी। अब आपका निकालना है राधा का। तो राधा वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फार्मूला लगाइए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट पेड बाई राधा at the end of 3 years, at the rate amount at the end of 3 years, 3 साल के बाद वो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अब आप इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला आपको मालूम है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर टाइम n। ये आपका फार्मूला लिख दिया। अब इनकी वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए। इक्वल टू, तो अमाउंट निकाल आएगा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल वही रहेगा क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल और रेट सेम है। नहीं, टाइम रेट आपका अलग अलग है। तो 12,500 ये प्रिंसिपल हो गया। 1 प्लस आप इसका जो रेट लगेगा वो रेट 10% का है, तो 10 अपॉन 100 और पावर 3 हो जाएगा क्योंकि टाइम 3 ईयर्स है। आप इसको स्मॉल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा 12,500 1 प्लस 1 अपॉन 10 और ये पावर 3। इसको और आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 और इंटू ये पावर 3 है, 3 टाइम लिखना पड़ेगा। 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। अब आप इसको सॉल्व करिएगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका ₹16,637.50। इतना अमाउंट हो गया। लेकिन हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप माइनस करेंगे, अमाउंट आपका ये निकला है 16,637 रुपीज़ 50 पैसे माइनस प्रिंसिपल तो आपका सीधे सीधे से 12,500 था,
इसको, अब इनको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट करने पर ये आ जाएगा रुपीज़ 4137 रुपीज़ 50 पैसे। ये इंटरेस्ट आपका राधा का हो गया। तो फबीना ने देखिए सब पहले आपने कैलकुलेट किया था, फबीना ने का इंटरेस्ट कितना आया था 4500, राधा का अमाउंट हो गया 4137 रुपीज़ 50 पैसे। तो किसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया, फबीना ने या राधा ने? किसका ज़्यादा है? 45 ये ज़्यादा है। आप लिख देंगे यहाँ पर 10 फबीना pays more interest कितना, क्योंकि पूछ रहा है हाउ मच, कितना, तो हाउ इसके लिए आपको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। रुपीज़ फबीना का कितना था 405,000, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है राधा का अमाउंट इंटरेस्ट रुपीज़ 4137.50। अब आप इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 362 रुपीज़ 50 पैसे। इतने रुपए जो है वो फबीना ने राधा से ज़्यादा पे किया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इनको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। इसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको रिवीजन के लिए, पिछले चैप्टर से हैं, तो आप उनको जरूर करिए। और ये क्वेश्चन बेटा जो मैं बाद में दे रहा हूँ, रोज़ हर टर्म में देता हूँ 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन, इनको ज़रूर सॉल्व करिएगा। इससे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होने वाला है उससे आपको बहुत राहत मिलेगी, आपको मेथड पता चल जाएगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। मेरा मेन उद्देश्य है आपका रिवीजन कराना। दैट्स